गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज बताइए, इज एवरीथिंग इज क्लियर? जल्दी से बताइए, क्या सब कुछ आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? सुष्मिता, नितेश, सुरभि, नितेश, शुभांशु, नेहा, एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है। अगर आ रही है तो अपन अपना सेशन को स्टार्ट करें। यस, वेरी गुड आफ्टरनून मीनाक्षी, शमशाद, सुलक्ष्मी। जल्दी से बताइए एक बार। Mahi Singh, Vandan Mani, Sudhanshu, Hemant, Raj Gupta, Jai Kishan, Anjali, Raj Mohan, Abhinandan, Neha, Gishrat Chauhan, Mahi, Love, Roshan, Neha, Mahi, Vishal, Sudhanshu, Amrita, Mahi, Raj Yadav, Girraj, Nandini, Janav, Roshan, Vishal, Saurabh, Mahi। जल्दी से आ जाइए, कम फास्ट। किसका नाम नहीं आया है जल्दी से बताइए। कम फास्ट, जल्दी से। Yes, Nitish Kumar, very good afternoon. Love, Himanshu, Saurabh, Rishi, Ujjan Kim, Pradeep. Hello, ma'am. Hello, Jai Hind. Jai Hind, Raj Mohan, Lady Giraj, Prabhul, Mawar. मैम नाइस, थोड़ा पसा पास करो, आवाज धीरे आ रही है। देखिए अब ठीक है। प्रदीप सिंह, जानवी, विशाल, नितेश, जल्दी से बताइए अब ठीक आ रही है आवाज आप लोगों को मेरी? क्या अब सब कुछ प्रॉपर है आवाज? जल्दी से बताइए। यस, चलिए। नो मैम, क्या नो मैम, मेरा नाम नहीं आया है। ओके ओके, अमित कुमार, सुषमा, स्टेटस अपडेट से अवधेश। मैम रिड्यूस कर दीजिए, वॉइस क्वालिटी रिड्यूस कर दीजिए। हे भगवान, कोई बोलते हैं कम। वेरी विशाल, मैम आ गया है। माही सिंह, गुड आफ्टरनून। यस मैम, क्लियर वॉइस। योगेश, चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट अब सबके नाम आ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आर यू रेडी विद मी? फुल जोश, होश और फुल एनर्जी के साथ में स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आप लोगों को पता है कि जब कुसुम मैम का सेशन स्टार्ट होता है तो एक किसके साथ में होता है? यस, एक पॉजिटिव थॉट के साथ में होता है। दो मैटर्स की पॉजिटिव थॉट हमारा मॉर्निंग में हो रहा है, इवनिंग में हो रहा है या आफ्टरनून हो रहा है, लेकिन हाँ ये है कि जब मैम आपसे मिलती है तो एक पॉजिटिव कोट के साथ में मिलती है। तो जल्दी से बताइए आज का पॉजिटिव कोट किसके नाम पे? जल्दी से, बहुत सारी चीजें हैं और आज बहुत सारा एक मसाला है आप लोगों के लिए। तो बताइए आज का कोड किसके नाम पे जो आपको और एनर्जाइज और जोश के साथ में आपको लाके दे देगा? किसी एक का नाम जिसका नाम सबसे पहले मेरे सामने आने वाला है और उसका नाम मैं ले रही हूँ। यस रेडी, कुमकुम शाक्या हो चुकी हैं रेडी। नितेश, यस सुधांशु, वेरी गुड आफ्टरनून। मैम ऐप पर क्लास नहीं चल रही है, जस्ट वेट, देखती हूँ मैं एक बार। जस्ट वेट, एक मिनट रुकिए प्लीज। क्या प्रॉपर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट रुकिए। ओ ओ सो सॉरी। अब ठीक है? ये काफी स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अनिमेश, अनुपमा, अनुपमा मौर्य, आरती, आरती चौहान, अविन, बबीता, गणेश, हरिश्ता, जूही, ज्योति, नीलम, नेहा कुमारी, ऑल आर प्रेजेंट। स्वाति देवी, राम कुमार, ऋषभ, प्रिंस कुमार, पुरुषोत्तम, ओजांकिन, काजल, लूरप्सा, नेहा कुमारी, नीलम, महिपाल, लक्ष्मी, खुशबू, ज्योति। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से अब किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब शायद सब पे भी मुझे देख पा रहे हैं। यस, क्लास स्टार्ट नाउ। तो आज का थॉट है किसके नाम पे मैं देख रही थी, मैं किसका नाम ढूंढ रही थी?
मैम मेरा नाम नहीं लिया है, ये कौन है? जानवी यादव। मैम मेरा नाम भी नहीं लिया है, कौन है? ये जानवी यादव ले लिया है मैंने आपका नाम। आज मिथुन। मैम मेरा नाम भी नहीं लिया, जूही। चलिए ठीक है, जानवी के नाम के साथ में आज का हम थॉट स्टार्ट करते हैं। तो आज का थॉट जानवी स्पेशली फॉर यू। देखिए हमेशा हमेशा जो अपना पैशन होता है, मैंने आपको सुबह भी जब मैं लास्ट टाइम क्लास में ली थी तब भी मैंने आपको कहा था कि हमेशा अपने पैशन को जिंदा रखिए। जो भी आपका पैशन है, जो भी आपका ड्रीम है, हमेशा उसको जिंदा रखिए, उसको कभी मत करना। और उसको हमेशा, जैसे आप रोज खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए आप उसको मतलब फुल डे आप जो है अपनी एनर्जी के लिए रोज खाना खाते हैं, आप जब कहीं पे भी जाते हैं तो गाड़ी चलाने के लिए आप उसमें पेट्रोल डालते हैं, सेम ऐसी अपने पैशन को भी डेली एनर्जाइज करिए। डेली मॉर्निंग में उठिए, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं सिर्फ 5 मिनट अपने निकालिए और अपना जो पैशन है, जो ड्रीम है आपको, उसको जो है हमेशा उसको एनर्जी के साथ में रखिए। हो सकता है कि कई बार जो आपका जो थॉट है, जो आपका पैशन है, हो सकता है कि आपके जो घर वाले हैं, रिलेटिव हैं, आपको नहीं सौंपा है उन लोगों को। लेकिन हाँ, ये मत करना कि गलत काम का पैशन मत करना। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मैं उसी चीज के लिए कर रही हूँ, तो गलत चीज का पैशन कभी भी मत करना। हमेशा वो चीज ढूंढना जो कि दूसरों को भी खुशी दे, क्योंकि हम लोग जब एक जन्म लेते हैं तो हम मतलब जो नॉर्मल स्टूडेंट्स मिलते हैं, मैं यही बोलती हूँ उनको कि जीना है तो हाथी की जैसे जियो, एक शान वाली जिंदगी। कि कीड़े मकोड़े की जिंदगी तो हर कोई जीता है, हर कोई मर जाता है, कौन आपको रौंदता हुआ चला जाएगा पता ही नहीं चलाएगा। तो एक ऐसी शान वाली जिंदगी की बाद में भी हमको कोई याद रखे, तो ऐसा पैशन, ऐसा ड्रीम डेस्टिनेशन, हो सकता है ये यूपीएससी है, जो भी आपका है, तो उस पैशन को हमेशा जिंदा रखिए, एनर्जी दीजिए उसको, और कभी भी किसी के साथ में उसको कम मत करिएगा। और एक और चीज मैंने उनको बताई थी कि हो सकता है कि आज जो आपको बोल रहे हैं कि नहीं तुम्हें ये चीज गलत है, तो हो सकता है वही लोग होंगे उसके। तो मन में सोचिए कि ठीक है, आप ये सोच रहे हो ना कि मैं गलत हूँ, मैं यूपीएससी नहीं कर सकता हूँ, बहुत लोग गिराने वाले मिलेंगे। तो मन में सोचना कि ठीक है भैया, अभी थोड़े दिन वेट कर ले, फिर देखना हम क्या बन के आने वाले हैं। तो पॉजिटिविटी के साथ में, उस पैशन के साथ में अपनी जो ड्रीम डेस्टिनेशन है उसको, सपने को देखते रहिए। राइट, तो आज का ये थॉट था जानवी आपके नाम पे। स्टार्ट करते हैं इस थॉट के साथ में हमारा जो सेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम पढ़ाई कैसे करनी है, क्योंकि अपना जो 99 वाला जो प्रीलिम्स वाला ऑफर था उसको मैं कहते बहुत सारे स्टूडेंट्स ले चुके हैं। जिसने नहीं लिया है तो भैया गलती कर रहे हो, ले लेना। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी 23 के लिए अगर जो टारगेट है, कई स्टूडेंट से मुझे जब मॉर्निंग में मेरी जब सबसे स्टूडेंट से बात होती है तो मुझे बोलते हैं कि मैडम 23 दे नहीं दे, थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या करें, दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो भाई दे लो, दे लो, ये बहुत अच्छा जो है जेंसन ने आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है। और एक चीज मान के चलिए कि अगर आप 24 भी कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। हो जाता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि जो पैशन है, जो एनर्जी आपको जो अंदर से देगा, जो जुनून है, जो बर्निंग डिजायर है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि एक डिजायर, एक पॉजिटिविटी और एक अपने खुद पे जो ट्रस्ट होता है, मैं कहती हूँ ना आपको हमेशा लव योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट, और हमेशा वो करो जो आपके दिल की आवाज बोलती है। तो अगर दिल कहता है कि यूपीएससी क्लियर करना है, इस साल करना है, तो ठीक है, हो जाएगा। तो ये जो 99 वाला जो अपना बैच है उसको आप ले सकते हैं। लेकिन उसके साथ में मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं वहां पे हम आपको जो हमने जो कोर्स डिजाइन किया है स्पेशली कि जिन्होंने अभी तक भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, बट एक है कि नहीं, इस बार का प्रीलिम्स हमारा निकलना चाहिए, उससे हमें एक अंदर से एक मोटिवेशन आ जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, उसको नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत सारे मतलब थाउजेंड, मैं नंबर भी नहीं बता सकती हूँ काउंटिंग की, डेली जितने एडमिशन हो रहे हैं उसके साथ में। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स का बैच प्लस अगर आप एनसीईआरटी लेते हैं तो ये एक कॉम्बिनेशन है। क्योंकि एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी एक आपका कोर है, एक बेस है। अगर वो तैयार नहीं हुआ तो हम कैसे कर सकते हैं कि हम, क्योंकि हम प्रीलिम्स में आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल एक एडवांस लेवल सब कुछ जो यूपीएससी आपका कवर करता है, यूपीएससी जो फेवरेट्स होते हैं। तो एनसीईआरटी इज द बेस, द कोर। उसके साथ में ये और करंट अफेयर्स आपको पता है कि जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं यूपीएससी के अकॉर्डिंगली पढ़ाती हूँ, आपकी जीएस पेपर्स के अकॉर्डिंगली। और आपको पता है अभी रिसेंटली जो 5 जून का जो एग्जाम का जो था इस साल का, उसमें यही था कि कैसे आपके पेपर से जो आपके टॉपिक्स हैं उनसे आपको करंट टू करंट करके किया जा रहा था। तो आज मैं वही बता रही हूँ कि आपको कैसे हम पेपर्स को, जीएस के पेपर्स जो है उनको हम कैसे करंट अफेयर से कनेक्ट करेंगे। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन है कि अगर आप यूपी अपना जो 99 वाला जो अपना प्रीलिम्स जो स्पेशल बैच जो कोर्स डिजाइन किया हुआ सर ने बहुत मेहनत से डिजाइन किया है, उसके साथ में एनसीईआरटी और उसके साथ में आपका करंट अफेयर्स, ये तीनों अगर हो गए तो आप लिख के रख लीजिए
किसी में ताकत नहीं कि आपका प्रीलिम्स का इस बार का क्लियर हो ही नहीं सकता। ये कुछ मैम के वर्ड्स हैं, लेकिन जितनी मेहनत हम करेंगे नो डाउट उतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तो जल्दी से बताइए कौन मेरे साथ में इतनी मेहनत करने को तैयार है, जहां पे हम फुल टाइम हम लोग पढ़ेंगे, फुल टाइम आप लोगों की काउंसलिंग होगी, फुल टाइम आपकी मेंटरशिप होगी, जहां आप अटकेंगे यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन कॉल मी कि मैम ये चीज नहीं हो रही, ये हमारी पूरी मेंटरशिप जो है आप लोग के साथ में लगी हुई है। तो स्टार्ट करें आज का सेशन जीएस पेपर्स के साथ में, जहां मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे जीएस पेपर 1 2 3 को हम कनेक्ट करेंगे करंट अफेयर्स के साथ में, और इतने इंटरेस्टिंग वे में कि वो आपका कब आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। मीन्स आप मेंस के लिए ऑटोमेटिक आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो जल्दी से बताइए कौन कौन मेरे साथ में तैयार है। यस, बिल्कुल। तो चलिए ये कौन है मैम, फॉर्म फिल किया है, बिल्कुल मैम मुझे एनसीईआरटी का कोर्स लेना है हिंदी मीडियम से। बेटा ये हिंदी जो आप कोर्स ले रहे हैं एनसीईआरटी का अपना बायलिंगुअल है, तो डोंट वरी अबाउट दैट कि वो हिंदी मीडियम है या इंग्लिश में, ये बिल्कुल बायलिंगुअल आपका ये कोर्स है। और सबसे अच्छी चीज मैं आपको बता दूं अभी कि ये अभी इसमें 15% ऑफर चल रहा है। और देखिए इतनी नॉर्मल से फीस है, आई डोंट थिंक सो कि आप पढ़ने बैठोगे तो इतनी सारी आपकी जो है आपके निकल जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हम यहाँ साइड चेक बताएंगे कैसे एनसीईआरटी में से आपके यूपीएससी के क्वेश्चंस आते हैं। आपको ध्यान है, अगर आपने लास्ट वीडियो आप मेरा देख सकते हो जहाँ पे 5 जून को जब अपना प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, मैंने शाम को 5 बजे उसको पूरा एनालिसिस करके बताया था, उसकी जो है बताया था, आंसर्स मैंने आपको बताए थे, मैंने उसमें एक एक चीज बताई है। फिर रिमेंबर अगर नहीं याद है तो आप मेरा वाला वीडियो देख सकते हैं। 5 जून को शाम को 5 बजे जो मैंने दिखाया बताया था कि कौन सी बुक से कहां से क्वेश्चन आए हैं। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि एनसीईआरटी कितनी स्ट्रांग है। वहां पे मैंने क्लियरली बताया है कि भाई ये बायो का 11th क्लास का इस पेज नंबर का लेफ्ट साइड का राइट साइड का यहां से लिखा हुआ है, इतना क्लियर कोई नहीं बताने वाला, इतनी क्लियर चीजें मैं सारी चीजें क्लियर बताई थी। पॉलिटिकल साइंस का मैंने ये बताया है कि हाँ भाई ये 8th क्लास का इस चैप्टर का इस पेज का राइट हैंड साइड का ये क्वेश्चन है, पूरी चीज मैंने क्लियर की थी। चाहे साइंस का क्वेश्चन हो, चाहे आपका ज्योग्राफी का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, एक एक चीज विद पेज नंबर विद एनसीईआरटी बुक क्लास सब कुछ मेंशन किया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनसीईआरटी कितनी जरूरी है, राइट। तो इसीलिए कह रही हूँ एनसीईआरटी बेस है, कोर है, वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग आपको बिल्ड कर देगी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अभी 15% ऑफर चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, डोंट लूज। और करंट अफेयर तो भैया उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन को अगर मैं कनेक्टिविटी से करूं तो देखिए बहुत ही नए स्टाइल में आज हम करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं। कभी आपने ऐसे करंट अफेयर नहीं पढ़ा होगा। नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं, कल मेरी आज अभी मेरी सुबह किसी स्टूडेंट से बात हुई कि मैडम हम मैगजीन ले लेते हैं, एंड ऑफ द मंथ हम 2 3 मैगजीन ले आते हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो भैया मैगजीन लाने से क्या होगा। देखिए मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ और जो आज हम पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे पेपर वाइज मीन सेक्शन वाइज। हम लोग सेक्शन वाइज हम लोग इसके अंदर पढ़ाई करेंगे। अब सेक्शन वाइज कैसे पढ़ेंगे आप ये सोचेंगे। मीन्स हम ये सोच के नहीं पढ़ रहे हैं कि हम प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं भाई हम मेंस के लिए तैयार हैं, और उससे ज्यादा हम ये सोच रहे हैं कि भाई मैं इंटरव्यू के लिए भी तैयार हो रहा हूँ। वही पॉजिटिविटी के साथ में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सपोज हमारा जीएस पेपर 1 जो है, यहां से मैं लिया, मैंने जीएस पेपर 1, ये मैंने लिया आपका 2, ये मैंने आपका लिया 3, और ये लिया मैंने आपका 4। अब आप सोच रहे हो मैडम 4 क्यों लिख रहे हो, बताऊंगी भाई, 4 भी बता रही हूँ मैं आपको। अब सपोज मैंने यहाँ पे लिया, ये लिया मैंने हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर मैंने यहां से लिया। सेकंड मैंने यहां से क्या लिया, इंडियन सोसाइटी, यहां से लिया मैंने इंडियन सोसाइटी। और मैंने क्या लिया यहाँ से मैंने आपका ज्योग्राफी लिया। लेकिन मैं ज्योग्राफी की कितनी बार मेरे को डायरेक्टली, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हमें इतनी न्यूज नहीं मिल पा रही है या कुछ कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, तो मैं इसी के साथ में ऐड कर दूंगी मेरे एनवायरमेंट को, राइट, जो कि मेरा जीएस पेपर 3 का आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आज मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रही हूँ मैं। अब देखिए अगर मैं सोचूं मैं हिस्ट्री पे, तो अब आप सोचिए कि मैम हिस्ट्री से रिलेटेड क्या न्यूज हो सकती है क्या बताइए। मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ क्या हिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि मैं करंट अफेयर भी आपको पढ़ा रही हूँ, तो हिस्ट्री और करंट अफेयर को मैं कैसे पढ़ाऊंगी बताइए। तो कौन बताएगा, मैं मैसेजेस पढ़ना चाह रही हूँ आपके, हिस्ट्री को मैं करंट अफेयर के साथ में कैसे पढ़ाऊंगी, जल्दी से बताइए। यस, वेरी गुड आफ्टरनून।
कोई बताएंगे मुझे हिस्ट्री के साथ में मैं करंट अफेयर को कैसे पढ़ा सकती हूँ? नो नो, चलिए बनाते हैं आज। आपको ध्यान है आज क्या है? आज चलिए इसी को कनेक्टिविटी करते हैं हम। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर हम टॉपिक्स को आज पढ़ रहे हैं। ये कौन है? गुड्डू, वेरी गुड आफ्टरनून। एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर। चलिए भाई, जस्ट वेट। हो सकती है एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर, हो सकती है मैम। तो जाएंगे प्रदीप जी, मुझे ये भी बता दो कैसे होगी। चलिए, यस इट कैन। डेट के साथ में इन्वेंट्री बताइए। यस मैम, आज ही एक न्यूज आई है। कौन सी एक न्यूज आई है बताइए? हाफ टाइम देकर? नो, चलिए मैं बताती हूँ। सपोज मैंने क्या किया, आज मैंने लिया हिस्ट्री और मैं ये मान के चल रही हूँ कि आज मैं डेली बेसिस पे, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं है, अब सितंबर निकल चुका है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, बस मई को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। वी हैव द 7 मंथ्स, ठीक है, 7 महीने हैं और मुझे तैयारी बहुत अच्छे से करनी है और इतने रिलीजियसली मुझे पढ़ाई करनी है कि मेरे हाथ से कुछ भी ना छूटे। मैंने क्या लिया, आज सुबह मैं सबसे पहले उठी, मैंने देखा हिस्ट्री, मैंने देखा हिस्ट्री से कोई न्यूज है क्या, तो मैं नहीं आया हिस्ट्री से न्यूज है या नहीं है। फिर मैंने क्या दिमाग दौड़ाया, यस हिस्ट्री ऑफ द डे देखती हूँ। तो फिर जब मैंने हिस्ट्री ऑफ द डे मैंने देखा, तो मैंने क्या देखा हिस्ट्री ऑफ द डे में, मैंने हिस्ट्री ऑफ द डे में देखा कि आज ही के दिन, मीन्स आज 30 सितंबर के दिन एक गोलकुंडा का किला की एक न्यूज थी। किस किस ने देखी बताइए? गोलकुंडा का किला। आ गई हिस्ट्री, हो गई कनेक्टिविटी। अब हम हिस्ट्री पे चलते हैं कि गोलकुंडा का किला क्या था। यस मैम, अभी तलवार वाला मुद्रा भी आया था। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं चीजें बताती हूँ, सारी चीजें क्लियर करते हैं अपन। अब देखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हम हिस्ट्री को रिवाइज कैसे करेंगे? तो देखिए, हमने याद किया, अच्छा गोलकुंडा का किला, फिर मुझे याद आया, अच्छा गोलकुंडा का किला के साथ में मैं क्या क्या पढ़ूंगी कि सबसे पहले इसको किसने बनाया, मतलब मैं पूरी रिवाइज कर रही हूँ, मैं पढ़ भी रही हूँ। अगर मेरा हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो मैं उसको रिवाइज कर रही हूँ। तो उससे क्या होगा, आप पढ़ भी साथ में रहे हैं, उसके साथ में आप रिवीजन भी कर रहे हैं। मीन्स आपका पढ़ना और आपका रिवीजन दोनों आप साथ में कब कर लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो जिसने नहीं पढ़ा था उसका रिवीजन हो जाएगा, और मतलब उसका नया हो जाएगा, और जिसने पढ़ा है वो क्विकली रिवीजन करेगा। तो हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। किसके साथ में? करंट अफेयर्स के साथ में, क्योंकि आज के दिन 30 सितंबर के दिन कौन सा साल था आपका? 87 के अंदर जो है, आज का जो है, औरंगजेब ने इस किले को जीता था। अब ये क्या जीता था, तो अब मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि मैं हिस्ट्री रिवाइज कर रही हूँ कि भाई गोलकुंडा का किला कहाँ है। सबसे पहली सिचुएशन की वो अभी का अगर मैं देखूं लोकेशन, तो मेरी मैपिंग भी आ गई है कि मेरी उसकी करंट सिचुएशन कहाँ पे है। उसके बाद गोलकुंडा का फेमस जो है किसने बनाया था, भाई सबसे पहले आती है कि किसने बनाया। तो फिर आता है कि कौन से साल में बना था, कौन से में, तो 14th सेंचुरी में बना था भाई, इन कहता था, इन वर्ष ने बनाया था। अभी बताती हूँ मैं, मतलब ये क्वेश्चन दिमाग में कर रही हूँ कि मुझे क्या क्या क्वेश्चंस मुझे पुट अप करने हैं कि जब मैं इसको करूंगी, मैं लिखू उसको। चलिए पहले लिख लेते हैं, फिर एक चीज को क्लियर भी कर लेंगे। तो गोलकुंडा के किले के बारे में जब मैं पढ़ाई करूंगी तो मेरे दिमाग में क्या क्या आएगा, कौन सी, कब बनाई है, ठीक है, कौन सी शताब्दी में बनाई है, किसने बनाया, किसने बनाया। उसके बाद, क्योंकि उस टाइम पे हिस्ट्री का हम बात करते हैं, तुम्हें पता है कि बहुत बार ऐसा हुआ था कि एक ने बनाया, फिर बाद में उसने उसको है रिनोवेट करवाया या कुछ चेंज करवाया, कुछ करवाया, तो उसके बाद में उसने किसने बनाया, या उसके बाद में अगर कोई आया है तो वो कौन है। उसके बाद में जब हम किलों की बात करते हैं, तो देखिए इतनी हम 14वीं 15वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, तो नो डाउट हमें बहुत सारी किवंतियां भी उसके साथ में है। बहुत सारे जितने भी हमारे इतिहासकार हैं वो कुछ 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 चीजें बताते हैं कि हाँ भाई ये हुआ होगा, ये होगा। तो वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या था। तो हर किले के पीछे या हर किसी भी इतिहास के पीछे जब हम बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ जो है हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने कुछ ना कुछ लिखा है। तो उसके बारे में कहेंगे कि इनके बारे में अगर कुछ कहावत है या कुछ किवंती है या कुछ भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या लिखें, यहाँ पे हमने थोड़ी सी आंखें बना दी जो हमें बता रही है कि हमारे जो इतिहासकार है उन्होंने इसके बारे में क्या बताया है, कि इनके पीछे क्या कोई स्टोरी है या नहीं है। उसके बाद में
उसके बाद में क्या करेंगे बताइए? उसके बाद में हम देखेंगे कि आखिर ये जो किला है इसकी विशेषता क्या है, राइट? इस किले की विशेषता क्या है, विशेषता क्या है। उसके बाद में यहाँ पे जो है, अगर क्योंकि हम औरंगजेब का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब औरंगजेब को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ उसने बहुत सारे किलों को जो है ध्वस्त किया था, बहुत सारे रीजन थे। और साउथ की बात में नाम दिमाग में आती है तो हाँ भाई, कोहिनूर का हीरे को कौन भूल सकता है, राइट? वो चीज भी हमारे दिमाग में आ जाती है। आज जब किला है उस टाइम का है, औरंगजेब उस टाइम पे फेमस था कि हाँ भाई उसने बहुत सारे किले, उन सबको जो है मंदिरों को ध्वस्त किया था, उसको शैलियां बहुत पसंद थी। तो जब हम शैली के नाम पे आते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ की हम बात करें और यहाँ की हम शैली की बात ना करें, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या आ गया, जैसे ही मैंने शैली लिखा मेरे दिमाग में क्या आ गया कि उस टाइम के उस किले के अंदर वो कुछ मंदिर या कुछ भी ऐसा था, तो वो कौन सी शैली से बना हुआ था। तो शैली आते मेरे दिमाग में क्या आया? यस, आर्ट एंड कल्चर भी मैं साथ साथ दे रही हूँ मैं। तो हमने हिस्ट्री भी रिवाइज कर रहे हैं, हम आर्ट एंड कल्चर भी रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद मेरे दिमाग में क्या आता है, क्योंकि हम आज की बात कर रहे हैं, हम 3 सितंबर की बात कर रहे हैं, जिस दिन औरंगजेब ने इसको अपने हाथ में लिया था, तो उसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी एक स्टोरी है। मीन्स कि इतना 8 साल तक जो है वो किले की बाउंड्री कुछ ऐसी बनी हुई थी कि 8 साल नहीं, सॉरी 8 महीने तक वो कंटिन्यूस कोशिश कर रहा था कि मुझे इसको चाहिए। लेकिन फिर वही कहते हैं ना कहीं कोई गद्दार मिल ही जाते हैं आस्तीन के सांप। तो यहाँ पे भी एक आस्तीन का सांप था जिसने उनको राज बता दिया और उसी कारण से वो अंदर घुस गया, वरना पॉसिबल ही नहीं था कि औरंगजेब जो है वहां पे चला जाता। तो यहाँ पे हम उस राज को खोलेंगे कि वो क्या रहस्य था जिसके कारण से औरंगजेब ने उसके अंदर, किले के अंदर प्रवेश किया था, राइट? तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हो गई और हमने इतिहास के एक पन्ने को हमने पूरी तरह से रिवाइज कर लिया। तो बताइए, अब मैं इसको डिटेल में बताऊं आपको? इसके अलावा बताइए क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते हैं, जल्दी से बताइए। यस, इसकी विशेषताएं क्या है, बिल्कुल। और क्या हो सकता है बताइए, और क्या हो सकता है बताइए? बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है, मतलब इंटरेस्ट आ रहा है। तो चलिए अब स्टार्टिंग से हम इसकी बात करते हैं कि भाई ये क्या है, कब बना था। तो देखिए, इनके बारे में कहावत है कि गोलकुंडा का किला है। अब देखिए, अब आराम से स्टोरी सुन लीजिए। जो रिवीजन कर रहे हैं उनका तो बहुत अच्छा वाला रिवीजन, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे रही हूँ मैं, उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, राइट? तो चलिए इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ में स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है गोलकुंडा के किले की, और कहते हैं कि 400 साल पुराना ये किला है। और इतना पुराना किला है, और इसके बारे में एक और चीज बताते हैं। कहते हैं कि एक बार कोई चरावाहा था, तो वो जा रहा था पहाड़ी पे, और वो चरावाहा जब वहां पे जा रहा था तो उसको वहां पे एक मूर्ति मिली, राइट? अपने मतलब किसी पहाड़ी पे जा रहा था तो मूर्ति मिली वहां पे, तो उसने मूर्ति जो है वहां की राजा को बताई कि भाई ये ऐसे से मिली है, तो उनको लगेगा कि भाई ये तो एक दैत्विक शक्ति है। तो उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि अच्छी मूर्ति है, उन्होंने उसकी चारों तरफ जो है एक मिट्टी की उस टाइम पे बाउंड्री बना दी। तो उस तब के बाद से जो है ये फिर इसकी जो है कहानी स्टार्ट होती है। मतलब अगर हम बोले कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है आपके आपकी ऐसे हुई थी कि वो चरावाहा की उसको एक मूर्ति मिली थी, उसके बाद जो है स्टार्ट की थी। अब दूसरी बात इसके अंदर आती है कि किस वक्त बना था। तो देखिए, जब मराठा थे तो उस टाइम पे जो है आपके मराठा के समान पे जो है, मिस जब मराठा उस टाइम पे थे, उस टाइम पे बना था। और कहते हैं सबसे पहले लिखू इनके नाम, चलिए इनके नाम भी लिख ही लेते हैं अपन, ताकि अपन इनका पूरी हम इसको बना ही लेंगे। चलिए, आ जाइए। तो कब बना था? 400 साल पुराना बना था। किसने बनाया था? तो महाराजा वारंगल ने बनाया था। कब बना था? तो ये आएगा आपका, अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कई स्टूडेंट्स बोलते हैं ना मैडम नोट्स बनाने भी बता दीजिए, राइट? तो देखिए हम शॉर्ट्स में नोट्स बनाने भी सीख रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं कभी आपको नोट सिखाऊंगी कि स्टूडेंट्स जो है हमारी क्लास में नोट्स बनाते हैं। और एक और चीज मैं आपके साथ में कभी शेयर करूंगी, अभी रिसेंटली के अंदर जो स्टूडेंट्स मेरे साथ में करंट अफेयर्स से जुड़े हुए थे, और अभी जो है हमें पता है कि आदिवासी दिवस जो आपका गया था, तो हमने मतलब हमने मेरे जो थिंक टैंकर्स हैं, जितने भी जो करंट अफेयर्स के बैच के स्टूडेंट हैं, उन्होंने पूरी एक बुकलेट बना दी है। कैन यू इमेजिन? उन्होंने पूरी एक बुकलेट बना दी है जिसके अंदर सब कुछ उन्होंने डाला है कि
आदिवासी जो लोग हैं वो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब से आए हैं, उनके सामाजिक, आर्थिक और जितने भी जो उनके जो आध्यात्मिक जो भी है उनके सारे उनके कारण बताए हैं, उनके मेले क्या है, उनके थॉट्स क्या हैं, उनके जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है, उनको करने के लिए उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए सरकार की द्वारा क्या कदम उठाए हैं, मेरे देश भारत के अंदर कौन-कौन से स्टेट के अंदर कौन-कौन सी जो है जनजातियाँ रहती हैं, उन जनजातियों के मेले क्या है, उत्सव क्या है, उसके द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइफल है, इन लोगों ने जो है उन्होंने क्या स्कीम उनके साथ की है, कैसे हमने उनको ऊपर उठाने की कोशिश की है, कैसे हम उनको आर्थिक दृष्टि से हम लोग ऊपर उठा सकते हैं। मीन्स पूरी एक चीज ऐसी नहीं छोड़ी है हम लोगों ने, मतलब जितने भी रुझान से जुड़े करंट अफेयर्स बैच से जुड़े हुए हैं कि फिर देख लो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछो को समझ नहीं आए। तो ये है हमारे करंट अफेयर का क्लास का वो, तो मेरे को बीच में याद आ रहा है इसमें बता रही हूँ कि हम अब हिस्ट्री का भी हम लोग ऐसे बना रहे हैं। राइट, थैंक यू सो मच। अब मेरे नाम लेना तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि किस किस ने ये बनाई है। चलिए ठीक है। अब ये क्या हुआ था, 400 साल पहले ये बना था। चलिए आज हम नोट्स ही बना रहे हैं हिस्ट्री के, बहुत शॉर्ट के अंदर बहुत ही स्वीट से। कब बना था, तो ये बना था मराठा के टाइम पे। राइट, अब मराठा के टाइम पे बना था, तो मराठा के टाइम पे किसने बनाया था, तो ये बना था महाराजा वारंगल ने। ये है आपके महाराजा वारंगल ने बनाया था। फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, महाराजा वारंगल के बाद में किसी और ने आगे कंटिन्यू किया क्या? हाँ जी बिल्कुल कंटिन्यू किया। यस, ये कौन बोल रहे हैं? अच्छा नोट्स बना रहे हैं आप लोग साथ साथ मेरे, चलिए बना लीजिए। उसके बाद में रुद्रमा देवी ने बनाए उन्होंने। फिर आई आपकी रुद्रमा देवी जी। फिर आई आपकी रुद्रमा देवी जी। रुद्रमा देवी जी के बाद में कौन आया? आप बना लीजिए साथ साथ, मैं आपके मैसेज पूरे प्रॉपर नहीं देख पाऊंगी। फिर आता है आपका काकतीय राजवंश। फिर आता है आपका काकतीय राजवंश। हम देखिए डायनेस्टीज भी हम लेते जा रहे हैं पूरी पूरी एक साथ। काकतीय राजवंश के साथ में कौन आएगा, जल्दी से बताइए। मैम क्या इस टाइप से नॉलेज कलेक्ट करके मेंस दे सकते हैं? वो डिटेल मैं आपको बताऊंगी बेटा, मैं आपको रिवीजन का तरीका बता रही हूं अभी मैं। फिर आता है आपके 1512 में कुतुब शाही। कुतुब शाही। अब देखिए, यहाँ पे आने के बाद कुतुब शाही को अंग्रेजों ने ले लिया था। अब देखिए हमें क्या करना है, किसी स्टूडेंट ने पूछा, चलिए बहुत अच्छी बात पूछा कि क्या मैम इससे हम मेंस तैयार कर सकते हैं। देखिए मैं आपको रिवीजन बता रही हूँ, आप मेंस ऐसे करोगे क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे आपको पूरा डिटेल मिलेगा। मैं आपको हिस्ट्री तो भी पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं तो क्या पढ़ा रही हूँ, करंट अफेयर। मैं तो बता रही हूँ कि करंट अफेयर से आप सब्जेक्ट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप उसको समझ सकते हैं, और एक रिवीजन का मेथड मैं आपको बता रही हूँ। मैं हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब तो ऑब्वियसली वो आपको करेंगे। तो यहाँ से जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जैसे आया कि अच्छा आज ये है, पूरी ऐसे ऐसे चीज आपको क्विक रिवीजन होनी चाहिए। अच्छा इसने बनाई थी। उसके बाद ये जो काकतीय राजवंश था, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही के अंदर जो उनके बारे में किया गया है तो वो कौन से वंश थे, तो काकतीय वंश थे।
सॉरी, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अब ठीक है सब कुछ? अब ठीक है? परफेक्ट? नो साउंड? हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम था बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए हो गया था। अब ठीक है? देखिए, तो यहां से हम जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं स्टोरी को। अब ये देखिए, इनके बारे में कहते हैं, कुतुब शाही की बातें हैं कि ये किला जो आपका ऐसा था, ये ऐसा था कि मतलब बहुत लोगों ने इसके ऊपर आक्रमण करने की सोची, बहुत लोगों ने इसको जो है इसके ऊपर किया, बट हमला किया, बट इसको कोई नहीं, इसकी जो बनी हुई थी, जो शैली बनी हुई थी, जो इसकी जो बुलंदी थी, वो कोई नहीं कर सकता था। और आपको बता दूं कि अगर हम कोहिनूर के हीरे की बात करते हैं तो हो सकता है, क्योंकि औरंगजेब जो था वो हमेशा जो है कीमती हीरे जवाहरात और मूर्ति वर्ग के पीछे ही रहता था। तो कोहिनूर का हीरा जो था वो भी आपकी यहीं की खदानों से मिला था। और कहते हैं कि यहाँ पे कहते हैं ना कि कोई ना कोई एक आस्तीन का सांप होता है, तो यहाँ पे भी जो है, अब देखिए यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपका प्रीलिम्स के अंदर आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन आ सकता है आपका? प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे कुतुब शाही सल्तनत का कमांडर था सरदाज सरंदाज खान। यहाँ पे एक था सरंदाज खान, सरंदाज खान। अब ये प्रीलिम्स में कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभार मतलब कुछ लंबा पूछा पूछा तो एक वर्ड पूछ लिया। कहते हैं औरंगजेब को जब बहुत सारे, कहते हैं कि इतनी सारी उसने फौजें जो है घुड़सवार हैं, मतलब कहते हैं इसके अंदर 90,000 सैनिक को लेके आया था, 240 जो है तोपे लेके आया था, उसके अलावा हजारों की तादाद में जो है उसके पास में घुड़सवार थे। लेकिन जब 8 महीने लगातार तैयारी करने के बाद भी जो वो किले को जब वो नहीं कर पाया, फिर कहते हैं कि उसको लगा कि कोई दूसरा चीज हमें करना चाहिए। वो जो दूसरी चीज अपनाई वो थी पैसे देने का। तो वो कहते हैं कि वहां का जो सेनापति, इसका नाम था सरदार खान, उन्होंने रिश्वत दिया। उसने बताया कि हाँ, पीछे का एक रास्ता है जिसके जरिए से आप आक्रमण, आप जो है किले के अंदर घुस सकते हो। और फिर औरंगजेब के हाथ में ये खिला आ गया। तो ये थी एक छोटी सी, एक हमने जस्ट उसको मेमोराइज किया है, हमने जस्ट उसको रिवाइज किया है, किसकी? इस जो आपका गोलकुंडा जो किला है उसका, राइट। तो यहाँ तो सिर्फ मैंने उसको एक शॉर्ट में बताई आपकी। अब इससे मेरा क्या हुआ, मेरे हिस्ट्री को मैंने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। अब जिसको इन डेप्थ पता है वो पूरा इन डेप्थ, कभी से दिन बैठेंगे तो हिस्ट्री को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। जब एनसीईआरटी बैच में आप आएंगे उजांग सर के साथ में, तो वहां पे पूरी डिटेल के अंदर आर्ट एंड शैली भी आपकी यही हो जाएगी। अब यहां से आ सकता है कि हाँ, इसकी शैली कौन सी थी, तो भैया दक्कन शैली जो थी इसकी काफी फेमस थी। बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, बहुत सारे द्वार थे इसके अंदर, जो इसका जो मेन गेट था, 8 तरह के दरवाजे थे, तो बहुत इसकी शैली जो है अपरंपार है। लेकिन हम हिस्ट्री इतना डिटेल में नहीं हम पढ़ रहे हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी से रिलेटेड या एनवायरमेंट डाइवर्सिटी से रिलेटेड, या अभी रिसेंटली का अगर मैं क्वेश्चन करूं, जैसे मैं अब आ रही हूँ जीएस पेपर 3 में, राइट, अभी की रिसेंट आपने न्यूज देखी होगी, तो ब्लू इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा फेमस है। मीन्स अभी रिसेंट के अंदर आप देखो, अभी 2 दिन के अंदर एक न्यूज आई है हिंदू के अंदर, एक आई है हमारी जो न्यू टूरिज्म पॉलिसी जो हमारी बनी है 2022, और दूसरा है हम ब्लू इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं। किस किस ने न्यूज पढ़ी बताइए? ब्लू इकोनॉमी पे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और दूसरा, अभी जो नई जो हमारी जो टूरिज्म पॉलिसी आई है 2022, जल्दी से बताइए किस किस ने उसको पढ़ा है, जल्दी से। बिल्कुल, यस मैम, पढ़ा है। चलिए ठीक है, तो अभी हम न्यू उसको भी कर लेते हैं, जो भी आपकी रिसेंट जो आपकी पॉलिसी आई है। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लेते हैं हम आपका, जो हम करेंगे नेशनल टूरिज्म पॉलिसी, राइट, राइट। हम आ जाते हैं अब यहाँ पे नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2022, राइट। अब मुझे आप लोग बताएंगे कि क्या इसके अंदर हम कौन कौन से क्वेश्चंस को कवर करेंगे? यस श्रेया, बिल्कुल। और कौन सी न्यूज आ रही बताइए, एक बहुत अच्छी सी न्यूज। फिर एक आ रही है आपकी सस्टेनेबल पोर्ट डेवलपमेंट,
ये एक न्यूज हमारी आ गई, उसके साथ में आ गई हमारी सस्टेनेबल पोर्ट डेवलपमेंट। सस्टेनेबल पोर्ट डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे इसके अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो कवर करने वाले हैं इसके अंदर, अगर मैं बात करूं सस्टेनेबल पोर्ट डेवलपमेंट की, कहां से आ रहा है बताइए, आपके जीएस पेपर 3 से, राइट। हम मैं बता रही हूँ कि किस टाइप से डेली के करंट अफेयर से आप डेली जीएस पेपर को आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं। और किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या हम मैम इस तरह से करंट अफेयर्स को करके हम मेंस को कर सकते हैं। बिल्कुल 101% आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, मेंस करंट अफेयर्स के साथ में आप प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं और आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपकी सस्टेनेबल जो आपकी पोर्ट डेवलपमेंट की है, राइट। तो अभी क्या पूछ सकते हैं, रिसेंटली के अंदर हमारी अभी जो है हमारी जो पोर्ट पॉलिसी आई है वो क्यों आई है, राइट। तो हम यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन अलग हम निकालेंगे। अब ये क्वेश्चन आपके कहां से आ रहा है, ये आपके जीएस पेपर 3 से भी आ रहा है, राइट। लेकिन इसके अंदर अगर मैं इसकी पॉल्यूशन की बात करूं, या मैं मरीन लाइफ की बात करूं, या मैं कुछ और रिसोर्सेज की बात करूं, तो मैं कहीं ना कहीं मैं कहां से कनेक्ट हो जाऊंगी, मैं एनवायरमेंट या बायोडाइवर्सिटी से भी कनेक्ट हो जाऊंगी। मीन्स हम क्वेश्चन को न्यूज को लेकर चलेंगे कि हम दोनों पेपर्स को हम लोग क्लियर करेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2022, तो प्रीलिम्स में अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, मैं सारे एग्जाम्स को लेकर के चल रही हूँ, सारे बिगनर्स को लेकर के चल रही हूँ, चाहे वो किसी का भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे। तो अगर मैं स्टैटिक बेस पे आऊंगी, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स एक आपको एक स्टैटोडायनेमिक रेट लेता है, स्टैटिक पोर्शन अलग और आपका डायनेमिक पोर्शन अलग, राइट। अगर मैं दोनों का स्टैटिक और डायनामिक, आप मुझे बताइए आप में से कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये क्लियर नहीं है कि इसका स्टैटिक पोर्शन कौन सा है, एनालिटिक फॉर्म कौन सा है, और साथ में मिलकर जो हमारा एक स्टैटोडायनामिक जो करंट अफेयर बनता है, आज मैं उस चीज को क्लियर करती हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए हम पोर्ट की न्यूज को लेते हैं, देखते हैं अपने पास टाइम कितना है, उसके अकॉर्डिंगली अपन दोनों न्यूज को पढ़ लेंगे और मैं आपको क्लियर करूंगी कैसे करंट अफेयर आपके स्टैटोडायनामिक अप्रोच के साथ में चलता है, राइट। रेडी है मेरे साथ में, पेन और पेंसिल के साथ में, नहीं पढ़े हैं। एक न्यूज से कुछ भी नहीं होगा बेटा, कुछ भी नहीं होगा एक न्यूज से तो। चलिए हम पोर्ट की न्यूज को हम एक स्टैटोडायनामिक पोर्शन से चलते हैं, हम इस न्यूज को हम आपके स्टैटोडायनामिक से लेते हैं आपके स्टैटोडायनामिक से ले लें हम इसको। अब हम स्टैटोडायनामिक कैसे लेंगे, देखिए कैसे लेंगे। सबसे पहले हम इसका लेंगे स्टैटिक पोर्शन, हम इसका स्टैटिक पोर्शन लेंगे। क्या लेंगे स्टैटिक पोर्शन बताइए, मैं आप इसे जानना चाहती हूं कि इसके अंदर अगर मैं स्टैटिक पोर्शन लूंगी मैं क्या क्या लूंगी। सबसे पहले मैं क्या सोचूंगी, सबसे पहले मैं क्या सोचूंगी कि मेरे देश की कोस्टल लाइन कितनी है, मीन्स जो मेरी तट रेखा है वो कितनी है। उसके बाद मैं क्या देखूंगी कि यहाँ पे क्योंकि पोर्ट की बात हो रही है तो मेरे देश के अंदर कुल पोर्ट कितने हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे कुल पोर्ट इतने हैं तो उन पोर्ट से ट्रेडिंग कितनी होती है, यही सोचूंगी ना मैं कि यहाँ से ट्रेडिंग कितनी होती है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर अगर मैं ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ, इतनी मैं उसको महत्व दे रही हूँ, इसका मतलब हो सकता है ये बहुत सारे लोगों को जीवन यापन भी दे रहा हो, क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ इसकी कॉस्ट लाइन बहुत लंबी है तो इसका मतलब ये बहुत सारे लोगों को जीवन भी दे रहा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगी कि यहाँ पे जो है इसका ये कितना लिवलीहुड या कितने लोगों को ये जीवन यापन दे रहा है। और बताइए और क्या हो सकता है बताइए। अब अगर मैं बात कर रही हूं यहाँ पे पोर्ट्स की, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड भी होंगे भाई, पोर्ट है तो आइलैंड तो होंगे, और जब पोर्ट है आइलैंड होंगे तो क्या हो रहा है, कौन सी न्यूज को कनेक्ट कर रहे बताओ, याद आया कुछ, ब्लू सर्टिफिकेट, ब्लू सर्टिफिकेट याद आया। यस, पिछली बार भी मैंने बताया था, वो क्वेश्चन भी आपका आया था। वेरी गुड आफ्टरनून अंजलि। चलिए तो अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे कॉस्ट लाइन, तो मेरे देश की कॉस्ट लाइन कितनी है, कितनी है, पोर्ट कितने हैं बताइए, मेजर पोर्ट कितने हैं बताइए। देखो आप लोगों का स्टैटिक पोर्शन कितना क्लियर है, 17 है ना, सही है ना, देख लेना भाई। पोर्ट कितने बताइए, मेजर पोर्ट्स मेरे हैं 12, ये मेरे मेजर हैं,
उसके अलावा कुछ अराउंड जो है आपके 187 जो है मेरे छोटे मोटे पोर्ट हैं। ट्रेडिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे यहाँ से जो है एक्सक्लूसिवली ट्रेडिंग जो होती है मीन्स आपकी 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास की जो है मेरे यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। कार्गो की बात करूं बिलियंस के अंदर जो है यहाँ पे मेरा जो है आपका कार्गो जाता है मीन्स अराउंड 1400 बिलियन 1400 मिलियन अराउंड जो है मेरे यहाँ से कार्गो जाता है। मिस्टर मैं पैसेंजर की बात करूं या मैं किसी और चीज की बात करूं, लिवलीहुड की बात करूं तो कम से कम 4 लाख लोगों को या मिलियन लोगों को जो है सॉरी 40 लाख लोगों को जो है ये जीवन यापन देता है। आइलैंड की अगर मैं बात करती हूँ तो नियर अबाउट जो है आपका ये 1382 अराउंड जो है मेरे यहाँ पे आइलैंड है, राइट। तो इतने सारे ये जो चीजें मेरे को पता है। अब ये मुझे क्या पता चल गया कि हाँ ये स्टैटिक पोर्शन है मेरा। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं आ रही हूँ इसके एनालिटिक पे या इसके डायनामिक पोर्शन पे। एनालिटिक क्योंकि मैं अगर मैं यूपीएससी के स्टूडेंट हूँ तो ये तो मुझे एक बेसिक टर्म्स है जो किसको पता होनी चाहिए, लेकिन मैं ये न्यूज यूपीएससी के उस एंगल से पढ़ूंगी तो मैं कैसे पढ़ूंगी बताइए। अब हम आते हैं रीजन के ऊपर, मीन्स आपके एनालिटिक पे, एनालिटिक क्वेश्चन पे, तभी तो मैं इसको स्टैटोडायनामिक बोल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगी, यहाँ पे मैं दो नाम दूंगी इसको कि क्या क्या मेरे सामने चैलेंजेस आ रहे हैं और इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए मुझे क्या करना है। अब मैं यहाँ पे ये बात नहीं करूंगी कि भाई मेरे यहाँ पे जो है क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों हम कर रहे हैं, ये पोर्ट क्या है, पोर्ट मैनेजमेंट क्या आता है, ऐसी बच्चों वाली चीजें हम नहीं पढ़ेंगे, इतनी बेसिक नॉलेज है हमारी। हम क्या सोचेंगे, अब देखिए आप लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन आपके आने चाहिए, मैंने आपको जब लास्ट टाइम कोरल रीफ्स का बता रही थी तो भी मैंने आपको थोड़ा सा एक हिंट मैंने आपको दी थी। अब देखिए यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ पोर्ट की, रिमाइंडेड, मैं पोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, मैं उन बंदरगाहों की बात कर रही हूँ, मैं ब्लू इकोनॉमी की बात कर रही हूँ। भारत आज उस लेवल पे आ चुका है कि वो अपने आप को एक नई ब्लू इकोनॉमी के अंदर आने वाले कन्वर्ट करने वाला है। क्योंकि अभी तक अगर मैं ये सोचूं कि एक विडंबना जो है या एक बहुत बड़ी जो हमारे सामने प्रॉब्लम है, हम लोग सब सेक्टर्स के अंदर इकोनॉमी को राइज कर रहे हैं, चाहे हम आपके ट्रांसपोर्टेशन कर लें, एयर कर ले, लैंड कर ले, ट्रेन, हर सेक्टर के अंदर हम कर रहे हैं, हर जगह हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जो हमने एक्सप्लोर नहीं सोची है। लेकिन आपको मैं क्या बता दूं कि अगर सबसे ज्यादा जो रिसोर्सेज है, सबसे ज्यादा जो एक्सप्लोरेशन है, सबसे ज्यादा जो हमें कोई रिसोर्स मिल सकते हैं, हमें संसाधन मिल सकते हैं जो एक नेचर से जो है वो है आपका समुद्र, जिसको हम अभी तक पहचान ही नहीं पाए हैं। हार्डली हम 10% जो हमारा जो ओशन है उसको हम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। मीन्स जैसे मैंने आपको जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि आपकी जो लैंड है, जो लैंड ज्योग्राफी है या जो लैंड के ऊपर जो आपकी इतनी मिलती है वो आपकी मतलब हम ओशियन को तो हम अभी तक देख ही नहीं पाए हैं। वहां पे जितनी हम कहते हैं कि लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत सारी विविधताएं हैं, ये है वो है, भैया ओशियन के अंदर पहुंच जाओ तो वहां तो पता नहीं क्या क्या होता है। जो आप ओशियोनोग्राफी जो आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में उसके अंदर आपने देखा होगा। तो इतना इन डेप्थ हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम सिंपल सी चीज पढ़े हैं कि भाई हमें ओशियन को हमें एक्सप्लोर करना है। क्यों करना है कि भाई हम 10% भी हम ओशन को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। तो उसके लिए मुझे हमारी एक ब्लू क्रांति का लाना, एक ब्लू इकोनॉमी को लाना, मीन्स एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि मुझे समुद्र से मुझे ऊपर डेवलपमेंट करवाएगी, मेरा विकास करवाएगी, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम ब्लू इकोनॉमी का नाम देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी, उसके चैलेंजेस देखूंगी कि भाई ब्लू इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है जिसको मुझे ओवरकम करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, जल्दी से बताइए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी क्या आ रही है, क्लाइमेट चेंज, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी क्लाइमेट चेंज आ रही है, और या मैं कह सकती हूँ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मेरे पास में आ रही है। इसी के कारण तो अब ये ग्लोबल वार्मिंग का ही तो रीजन था जिसके कारण से मैंने उस दिन आपको क्लास में बताया था कोरल्स के बारे में कि कोरल्स जो है अब आपके कोरल ब्लीच होते जा रहे हैं। कोरल ब्लीचिंग एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है आपका, और इसके ऊपर यूपीएससी आपका बहुत बार उसका फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है कोरल ब्लीचिंग के ऊपर। कितनी बार वो कोरल ब्लीच को अलग अलग ढंग से क्वेश्चन पूछ चुका है, राइट। उसको मैं आपको क्लास में ही बताया था मैंने। अब इसके बाद में सेकंड फैक्टर क्या आता है बताइए, सेकंड फैक्टर क्या आएगा, सोचिए। ओशियन एसिडिफिकेशन, मीन्स जब आपके समुद्र के अंदर जब आपके कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसको हम जो है आपके समुद्र अम्लीकरण का जो नाम लेते हैं। और क्या आएगा बताइए, जल्दी से बताइए।
ओशियन पॉल्यूशन या मरीन पॉल्यूशन, उसके अलावा आपकी ओवरफिशिंग और इलीगल एक्टिविटीज, जितनी भी जो आपकी इलीगल एक्टिविटीज है जो हम वहां से करते हैं, वो मेरी एक बहुत बड़ा मेरा प्रॉब्लम है। उसके अलावा क्या होगा बताइए, जितना भी हम लोग करते हैं, और ये जो पॉल्यूशन है, इस पॉल्यूशन में आप दुनिया भर की चीजें देख सकते हो जो आपके प्लास्टिक से हो रही है, दूसरी चीजों से आपकी हो रही है, राइट। फिर डिग्रेडेशन ऑफ मरीन, और बताइए, और बताइए, आपसे जानना चाह रही हूं मैं। मीन्स जितने भी जो आपका आवास का विनाश है या केमिकल पॉल्यूशन हो रहा है, ऑयल स्पिल्स हो रही है, यहाँ पे हो जाएगा आपका हैबिटेट। हैबिटेट क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन। जितना भी जो आवास है वो आपका हो रहा है। तो मीन्स देयर इज सो मेनी वेज कि जहां पे हम कह सकते हैं यस, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, बिल्कुल, और केमिकल पॉल्यूशन, ऑयल स्पिल, केमिकल पॉल्यूशन, ऑयल स्पिल्स, मीन्स ये सारे चैलेंजेस हैं जहां से अगर मुझे मेरे देश को अगर मुझे ब्लू इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था में लाना है जहां से मुझे जो है एक समुद्र की तरफ से जो है मुझे अर्थव्यवस्था को मैं ग्रो करवा सकती हूँ, तो सबसे पहले मुझे ये सारे चैलेंजेस को सॉल्व करना पड़ेगा। अब कोई स्टूडेंट बोला था ना कि मैडम करंट अफेयर से मैम मेंस कैसे पढ़ेंगे, आ गया आपका मेंस का क्वेश्चन, सीधे सीधे मेंस का क्वेश्चन, और यहीं से आपके इन छोटे छोटे पॉइंट्स में निकाल लो, आपका प्रीलिम्स निकल के आ जाएगा। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स कैसे निकल के आएगा, देखिए, प्रीलिम्स निकल के आएगा आपका यहां से। अगर मैं ये पूछूं ओशियन एसिडिफिकेशन क्या होता है, राइट, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन ओशियन एसिडिफिकेशन जो है ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके आ चुका है, देख लेना। ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका प्रीलिम्स का। अगर मैं पूछूं व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, राइट, जो मैंने आपको यहाँ कहा आपका कोरल ब्लीचिंग, तो ये क्या है, ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया है, मैं डेली के करंट अफेयर उठा रही हूँ, उस करंट अफेयर से हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी नॉलेज को वास्ट कर रहे हैं, हम प्रीलिम्स के लिए तैयार हो रहे हैं, और प्रीलिम्स के साथ साथ हम मेंस के लिए तैयार हो रहे हैं। उसके साथ अगर मेरा जब इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा, तो इंटरव्यू में सिलेक्शन के मालूम है आपको, जब वो सामने वाले पूछेगा कि हाँ भाई आप मेंस क्लियर करके आए हैं, इसके अंदर नॉलेज तो है, अच्छी वाली नॉलेज है, वो आपसे नॉलेज नहीं पूछेगा, वो पूछेगा आपसे सिचुएशन कि भाई आपके सामने आप आईएएस अधिकारी बन जाते हो, ये ऐसी हो रही है, बताओ क्या स्टेप उठाओगे आप। तो अगर आपके पास में इतनी सारी नॉलेज है, आप इतने डायमेंशन के सामने सोच सकते हो, तो आप इंटरव्यू आपकी क्या चीज है। तो हम लोग जो पढ़ाई करेंगे, हम लोग जो करंट अफेयर पढ़ेंगे, हम ये सोच के नहीं पढ़ेंगे कि हमें प्रीलिम्स क्लियर करना है, हम ये सोच के नहीं करेंगे हम इस मंथ की मैगजीन को खत्म कर रहे हैं, हम ये सोच के कर रहे हैं कि वो हमारा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए हम तैयार कर रहे हैं। उसके साथ में मेंस के साथ में हम ये भी तैयारी कर रहे हैं कि हाँ भाई इस क्वेश्चन को ऐसे ट्विस्ट कर दे तो ये जीएस पेपर 3 बन जाएगा, इस क्वेश्चन को ऐसे ट्विस्ट कर दे तो ये जीएस 1 बन जाएगा। मिस एक भी डायमेंशन उसकी हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये होती है राइट अप्रोच कि आपको करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है, राइट। अब देखिए यहाँ हमने चैलेंज पढ़ लिए, अब बताइए मैं इसका सॉल्यूशन क्या निकालूंगी, क्योंकि सॉल्यूशन भी तो निकालना है ना, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है भाई। तो जब मैं चैलेंजेस देख रही हूँ, तो मैंने क्या किया, स्टैटिक क्वेश्चन लिखा कि हाँ भाई क्या है इनलैंड जो है क्या है, इससे जो है हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो कर सकती है, मेरी जो तटीय जो रेखा है वो कितनी है, कितने लोग इस पे जीवन यापन करते हैं, कितनी हमारी ट्रेडिंग इससे जाती है, सारी चीजें मैंने स्टैटिक क्वेश्चन लिख दिया। फिर लिखा मैंने कि ब्लू इकोनॉमी क्या है, फिर मुझे लिखा कि ब्लू इकोनॉमी की जरूरत हमें क्यों है, व्हाई वी नीड द ब्लू इकोनॉमी, और उस ब्लू इकोनॉमी को लाने के लिए मेरे सामने चैलेंजेस क्या है। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, स्टैटिक क्वेश्चन, देखिए मैं आंसर राइटिंग भी सिखा रही हूँ आपको साथ साथ। सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि व्हाट इज, मींस कि आपके स्टैटिक क्वेश्चन का क्या है, व्हाई न्यूज, कि न्यूज में क्यों है। दूसरा कि ये जो पोर्ट पॉलिसी हम ना ला रहे हैं वो न्यूज में क्यों है।
फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा, उसका स्टैटिक पोर्शन लिखा। स्टैटिक पोर्शन में मैंने सारा डाल दिया कि हाँ भाई इसकी तटीय रेखा इतनी है, ये है, वो है। उसके बाद थर्ड क्या लिखा मैंने, वाई वी नीड दिस ब्लू इकोनॉमी, क्यों पढ़ रहे हैं भाई इस इकोनॉमी को, उसका हमने रीजन लिखा भी, हम इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे लेकर के आते हैं। उसके साथ में मैं लिखा कि अगर हम ब्लू इकोनॉमी चाहते हैं तो उसके लिए मेरे सामने चैलेंजेस क्या है, राइट। उसके बाद में मैंने लिखी उसके चैलेंजेस, उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, वो हमने लिखे। उसके बाद लास्ट क्या आएगा कि अच्छा ये सारे चैलेंजेस पढ़ लिए, गवर्नमेंट के सॉल्यूशन निकालिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप्स निकालेंगे, स्टेप टुवर्ड्स द ब्लू इकोनॉमी, कि अगर मुझे ब्लू इकोनॉमी जाना है तो मुझे इन स्टेप्स को मैं लेकर के चलूंगी, और उस टारगेट के साथ में कि हाँ भाई 2030 तक मेरी इकोनॉमी को मुझे ब्लू इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है, तो उस टारगेट के साथ में मैं मेरे ऑब्जेक्टिव को निकालूंगी मैं। और ये होता है आपका मेंस का आंसर। हुआ या नहीं हुआ मुझे बताइए, अब हुआ या नहीं हुआ बताइए। क्या आप इस डायरेक्शन से पढ़ रहे थे? क्या आप बोल सकते हो कि यस मैम करंट अफेयर सिर्फ प्रीलिम्स के लिए होते हैं? क्या आप मुझे बोल सकते हो कि यस मैम करंट अफेयर मेंस का एक साथ आप नहीं पढ़ सकते हैं? तो वो स्टूडेंट जो बोलते हैं कि मैम प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कैसे चले, तो आज का मैंने कहा था ना कुछ हम मसाला हम करने वाले हैं, तो यही था मेरा आज का मसाला क्लास का, जिसमें आपको मैं बताने वाली थी कि किस टाइप से डेली करंट अफेयर्स को स्मार्टली पढ़ के, हार्ड वर्क नहीं पढ़ना है, हम स्मार्ट वर्क करें, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, हम स्मार्टली पढ़ करके हम प्रीलिम्स के साथ में मेंस के साथ में मेंस के सारे डायमेंशन हम निकाल करके हम इतने से अच्छे से हम नोट्स बना लेंगे कि फिर कुछ भी क्वेश्चन आ जाए हम इजीली कर लेंगे। राइट, आया समझ, आया। मैं आपके मैसेज देखना चाह रही हूँ प्लीज। बिल्कुल, चलिए आ रहा है समझ में। तो हम अब इसमें स्टार्ट करेंगे कि जो मैंने कहा कि इसके ओवरकम हम क्या करेंगे, तो ओवरकम क्या करेंगे, हम पॉल्यूशन के लिए स्टेप उठाएंगे, हम अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, हम ये जो आपके जहां पे भी हम ऑयल की अगर बात करते हैं मीन्स उसको आप नोट कैसे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है कि मैम इसके लिए हम कैसे ढूंढे, मीन्स कि हम इसको, क्योंकि ये एक न्यूज में आपको नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए आपको इसके लिए 10 कंटेंट पे जाना पड़ेगा, आपको इसके लिए 10 मैगजीन पे जाना पड़ेगा। और जब मैं आपको कंटेंट पे पढ़ाती हूँ, मैं एक मैगजीन आपकी ऐसी नहीं होती है नहीं जो कि आपकी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंटेशन हो, मैं आपको नहीं पढ़ाती हूँ, मैं आपको पीआईबी पढ़ाती हूँ, मैं आपको आविष्कार पढ़ाती हूँ, मैं आपको डाउन टू अर्थ पढ़ाती हूँ, मैं आपको जितनी भी जो आपके मिनिस्ट्रीज हैं डायरेक्टली उन मिनिस्ट्री से आप पढ़ाती हूँ, तो इतनी सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगी, तो क्या होगा, बिल्कुल कंटेंट मिलेगा ना भाई, कैसे नहीं मिलेगा। कब आपकी पूरी एक कंप्लीट एक मंथ की डाउन टू अर्थ जो कि महीने में 2 आती है, तब मैं आपको एक आंसर में आपके निकाल के अंदर दे दूंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। राइट, अब देखिए एक और सॉल्यूशन, एक और अगर मैं बोलती हूँ ये सारे मैंने चीजें की हैं, उसके बाद हम क्या आ रहे हैं गवर्नमेंट के स्टेप्स पे कि गवर्नमेंट क्या उठाएगी, तो अब देखिए एक एक चीज को उठा के चलिए, कैसे देखना आंसर नहीं आएगा आपका। और हर चीज को सोचिए लॉजिकली, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए कि हाँ भाई ये है तो ये है, ये है, ये है, और ये तब तक पॉसिबल नहीं होगी जब तक आपके दिमाग में बहुत सारा कंटेंट नहीं होगा। फिर आप उनको शॉर्ट लिस्ट कर दीजिए, हाँ भाई ये मेरे इसके लायक है, इसके लायक है। अब देखिए सीधा से मैंने यहाँ पे लिखा है लास्ट में, जैसे ऑयल स्पिल का नाम लिखा, मीन्स ऑयल स्पिल क्या कर रहा है कि हाँ भाई क्योंकि जितने भी हम अगर इतनी बात कर रहे हैं, हम कार्गो की बात कर रही है, सारे शिप्स वगैरह चल रहे हैं, तो नो डाउट उसके अंदर से जो है तेल निकलेगा, तो उसका सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला है, याद है थोड़े दिन पहले मैंने क्लास में आपको बताया था। कौन बताएगा, जो हमने आर्टिफिशियल लीफ से जो है हम लोग जो है आपके फोटोसिंथेसिस किया था, किसको याद है, आर्टिफिशियल लीफ। आर्टिफिशियल लीफ जो है हमने पानी के अंदर हमने रखी है, समुद्र में के अंदर, और वो जो है कैसे फोटोसिंथेसिस हमने कर रही है, तो उससे क्या होगा, हम एनर्जी को जनरेट करेंगे। मीन्स की जितनी भी जो हमारी जो हम जब लैंड की हम लोग बात कर रहे हैं कि हाँ हम लोग ट्रांसपोर्टेशन जब कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो फिर भैया शिपिंग कहाँ जाएगी, तो वहां के लिए तो हम करेंगे। तो यहाँ पे है जो हम इस मेथड से जो है आपके आर्टिफिशियल जो आपकी जो फोटोसिंथेसिस हम कर रहे हैं, जो कि आर्टिफिशियल लीफ से हम बना रहे हैं, उससे हम जितनी भी जो आपकी शिपिंग इंडस्ट्रीज है वहां पे हम लोग जो है उनके लिए एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। मीन्स हमें नेचुरली पेट्रोलियम उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका ऑयल स्पिल भी नहीं होगा। राइट, दूसरी हम बात कर रहे हैं आपकी ओवर फिशिंग की, तो ओवर फिशिंग के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। पोलर बीच को हम बचाने का काम कर सकते हैं, जो आपके सॉलिड वेस्ट जो हम वहां पे डिस्पोज कर रहे हैं वो हम बचा सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर डायरेक्टली हो गया है कि भाई जो भी इंडस्ट्रीज आपकी ऐसी हैं कि जो आपके प्लास्टिक बना रही है या कुछ बना रही है,
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई आपको जब आप मार्केट में प्रोड्यूस कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कंज्यूमर के पास में जा रहा है, तो वो डायरेक्टली आप ही के पास आएगा। मीन्स कलेक्शन का काम भी आप ही का है, आप ही उसको वहां से कलेक्ट करेंगे, आप ही वहां पे उसको रीयूज पे लाएंगे। बताइए कौन सी न्यूज थी ये? अभी थोड़े दिनों पहले मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाई थी। मीन्स मैं आपको कौन सी न्यूज कहां से कनेक्ट करके कहां आपका रिवीजन करवा दूंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। राइट। फिर डिग्रेडेशन ऑफ आपकी मरीन जो आपकी खत्म हो रही है। अभी थोड़े दिन हाल ही में चर्चा में था कि हाँ भाई आज तक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बोल तो मैं सब कुछ हिंदी में ही रही हूँ, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? चलिए ठीक है, एक एक वर्ड को मैं हिंदी में भी आपको बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ओवर फिशिंग मीन्स हम बहुत अत्यधिक जो हम मछली को हम निकालते हैं वहां से। अब देखिए ओवर हम फिशिंग मैंने क्यों लिखा है, हम अत्यधिक मछली को हम कैसे निकालते हैं? कई लोग क्या करते हैं, जितने भी जो मछुआरे वगैरह होते हैं उनको लगता है कि हाँ भाई हम और मछलियां निकाले और मछली निकाले, तो वो क्या करते हैं उसके अंदर जो है भारी भारी पत्थर या कोई गैसेस या कुछ इलीगल टाइप की हरकतें करते हैं जो कि एक समुद्र के जीव के लिए अच्छी नहीं होती हैं। वो अंदर जाती हैं बिल्कुल इन डेप्थ, तो क्या होगा नीचे की जो वनस्पति है वो उनको तोड़ देती हैं और वो अंदर से बिल्कुल ऐसे लेके आते हैं। ये होती है आपकी ओवरी। एक तो होती है कि ठीक है आपने डाला और आपने लेकर के आ गए और आप बिल्कुल उसके अंदर वजन या कुछ डाल दिया या कुछ ऐसे वो लोग कुछ गैसेस उसके अंदर डाल देते हैं कि आसपास की जो है वो मर जाती है या उसके अंदर आ जाती है। इसको हम बोलते हैं ओवर। मीन्स हर चीज की अपनी लिमिट होती है भाई, तो वहां से आप इसको कर सकते हैं। फिर इलीगल एक्टिविटीज जो अवैध जो हरकतें होती हैं जो कि इस टाइप की करते हैं वो लोग। दूसरा डिग्रेडेशन ऑफ मरीन की किस टाइप से हमारा जो समुद्री जीव है वो है आपका, वो आपका उसका अपघटन हो रहा है। राइट। नेक्स्ट आपका जो हैबिटेट जो है डिस्ट्रैक्शन, जितने भी जो आपके जीव है उनका जो है डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मीन्स आपके जो है आपके खत्म हो रहा है। आया क्लियर? अब हुआ क्लियर? राइट। ठीक है, वो चीज हो गई। पॉल्यूशन आपका हो रहा है, तो इस टाइप से हम उसको न्यूज को कर सकते हैं। तो ये थी एक न्यूज। टाइम अपने पास में कम है लेकिन डायमेंशन आपकी बहुत सारी थी। तीसरी मैंने आपको बताई थी कि किस टाइप से हम जो है थर्ड न्यूज जो थी कौन सी थी बताइए? स्पोर्ट्स वाली ये न्यूज थी। सेम ऐसी जो आपकी टूरिज्म से रिलेटेड है वो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको हम कभी ले लेंगे। आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत लगा। सॉरी टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, इसलिए आपको थर्ड न्यूज नहीं बता पा रही हूँ, बट मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि यस हम करंट अफेयर के साथ में, प्रीलिम्स के साथ में, मेंस के साथ में हम लोग कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। और ज्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे करंट अफेयर्स के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी 5-6 तारीख से जो है ये बैच स्टार्ट हो रहा है और जिसकी फीस मात्र 500 रुपए है, जहां पे मैं सारी चीज आपको लेकर के चलूंगी, चाहे हम प्रीलिम्स मेंस सबको लेकर के चलेंगे। राइट। और आपको पता ही है कि एनसीईआरटी बहुत सारी चीजों का क्लियर सॉल्यूशन है, तो आप 15% के साथ में एडवांस एनसीईआरटी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी इज द कोर। आप ये मान के चलो, ये जो मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रही हूँ ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी का निचोड़ है। अगर एनसीईआरटी का निचोड़ आपके दिमाग में क्लियर है तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, अगर वो निचोड़ नहीं आएगा तो वो कुछ भी नहीं आएगा। चलिए कल और मिलते हैं और आपके डाउट्स का मैं वेट करूंगी। आपको जो भी डाउट है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह से कि मैम करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है या कैसे लिंक करना है, किस टॉपिक को कैसे करेक्ट करना है, किसके आंसर को कैसे लिखना है, तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, मैं आपको क्लास को सेशन बंद करने से पहले बताना चाहूंगी। हम लोग की एक जो है आपको कुछ भी आपको आंसर लिखना है, क्योंकि देखिए आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए आप मेंस को लेकर के चलिए, और मेंस को लेकर के चलने के लिए आपका आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। अब आप सोचेंगे मैम आंसर राइटिंग क्या क्या करें, तो आंसर राइटिंग के लिए आप क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? आंसर राइटिंग के लिए आप जाएंगे ओटीपी पे। राइट। उजांग टेस्ट प्रैक्टिस जो है यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे जाकर के आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको डेली का असाइनमेंट मिलता है कि हाँ आज का ये उजांग सर का असाइनमेंट है, मुस्तु मैम की क्लास का असाइनमेंट है, पीवी सर का क्लास का असाइनमेंट है, हर फैकल्टी के वहां पे आपको असाइनमेंट मिलते हैं। तो डू दैट, वहां पे जाकर के आपको आंसर लिखिए, आपको आंसर का आपको मिस्टेक्स भी पता जाएगी कि हाँ मेरी ये मिस्टेक है, क्योंकि खुद के पास रखने से कुछ नहीं होगा। राइट। तो देखिए ऑनलाइन जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको कहीं भी कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है। और ओटीपी के बारे में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे जो नीचे जो कॉलर्स का जो नंबर आ रहा है वहां पे आप बात कर सकते हैं। तो चार चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स जो 90 बैच वो बहुत इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट, और उसके साथ में उन सब चीजों का आंसर आप कहाँ पे लिखेंगे? ओटीपी पे। राइट। चलिए
आई होप आपका सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और भी कुछ आप वीडियोस आप चाहते हैं कि जिस पे आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।